अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और हमारे पास टॉपिक क्या है 1.4 दैट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का जो टॉपिक है ये हमारे पास मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। दोनों टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हमारी हेल्प करती हैं मेजरमेंट में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, साइंस इज बिल्ट ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। यानी जो साइंस को थोड़ा सा डिफाइन किया जा रहा है कि साइंस क्या है। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदात को और एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजुर्बात को। तो जो हमें मुशाहिदात और तजुर्बात से जो इल्म हासिल होता है वो क्या है, साइंस है। ठीक है, साइंस कहलाता है वो। अब हमें मजीद ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि प्रिसीजन जो है वो मेजरमेंट है सेम फिजिकल क्वांटिटी एग्री विद ईच अदर। यानी क्या होता है, प्रिसीजन जो है ये क्या होता है, मेजरमेंट ही होती है। यानी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है। जैसे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी दे दूं लेंथ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली लेंथ, और लेंथ को मेजर करके बता दिया मेरे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी जो भी मेजरमेंट आ रही होगी, हमने किसी भी चीज़ की लेंथ ले ली और लेंथ बता दी कि इतनी है। ठीक है, अब हम उसको डिफरेंट स्केल से बार बार उसको मेजर कर रहे होंगे लेंथ को, और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। अब उसमें हमें चेक करना है कि प्रिसीजन क्या है। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है मेजरमेंट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एग्री विद ईच अदर। हमें ये चेक करना होगा कि वो जो लेंथ हमने मेजर की हैं, जितनी भी लेंथ्स मेजर की हैं, वो आपस में कितना करीब हैं। वो आपस में जितना करीब होंगी वो उतनी प्रिसाइज होंगी। क्या बात कर रही हूँ मैं, प्रिसीजन की बात कर रही हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ले ली, लेंथ को हमने डिफरेंट स्केल्स पे मेजर किया, या एक ही स्केल पे हम उसको बार बार मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं लेंथ्स की, उनको हम आपस में देखेंगे कि वो जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो कितनी क्लोज हैं। वो वैल्यू आपस में जितनी क्लोज होंगी उतनी प्रिसाइज हैं। मैं प्रिसीजन में कोई ट्रू वैल्यू नहीं ले रही, कोई वैल्यू यहाँ पर जो है मैंने खुद नहीं बताई। ठीक है, हमने बस मेजर किया और हमने ये चेक किया कि वो मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितना करीब है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रिसीजन। अच्छा, अब एक्यूरेसी क्या है फिर। एक्यूरेसी भी मेजरमेंट है। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये भी, इसमें भी क्या होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे। मैंने दोबारा से क्या ले ली, लेंथ ले ली। फिजिकल क्वांटिटी लेंगे एग्री विद स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। आप देखें प्रिसीजन में कोई ट्रू वैल्यू हमने नहीं ली, लेकिन एक्यूरेसी में आपको ट्रू वैल्यू लेनी होगी। यानी आपको लेंथ की एक वैल्यू दे दी जाएगी जो उसकी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी चीज़ की लेंथ ली है और वो आई है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू मैंने बता दी 8 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे कहूंगी कि आपने लेंथ मेजर करनी है। आपके पास जो मेजर्ड वैल्यूज आएंगी लेंथ की, आपने लेंथ बार बार मेजर की, जो डिफरेंट स्केल्स पे की, तो जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी लेंथ की, वो वैल्यूज आपने चेक करनी है कि ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। वैल्यूज जो मेजर की हैं आपने, वो ट्रू वैल्यू से जितना करीब होंगी उतनी एक्यूरेट होंगी। ये था कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, या प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का। प्रिसीजन क्या था, वैल्यूज मेजर करनी है और ये देखना है कि आपस में कितना करीब है। वैल्यूज आपस में जितना करीब होंगी उतनी प्रिसाइज होंगी। एक्यूरेसी क्या है, वैल्यू आपको एक दे दी जाएगी, एक ट्रू वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आप मेजर करें फिजिकल क्वांटिटी को, जो भी, चाहे वो लेंथ दी है, चाहे वो मास दिया गया है, जो भी आपको कहा गया है, आप उसको मेजर करेंगे और जो भी मेजर्ड वैल्यूज आएंगी वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, वो उतनी एक्यूरेट है। ये कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी का। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं है, मजीद इनके फार्मूलाज हैं, हम इनको उस तरह से भी डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस पेज में या इस टॉपिक में जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि प्रिसीजन क्या है, रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। यानी प्रिसीजन क्या है, जो मेजर कर रहे हैं आप वैल्यूज वो कितनी क्लोज हैं ईच अदर, यानी आपस में। मेजर्ड वैल्यू आपस में जितनी क्लोज होंगी उतनी क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। लेकिन एक्यूरेसी क्या है, while accuracy refers to the closeness of measured value to the standard or true value.
यानी एक्यूरेसी क्या है, जो आप वैल्यूज मेजर कर रहे हैं वो कितनी क्लोज हैं ट्रू वैल्यू से, वो उतनी एक्यूरेट होंगी। ये आपके पास कंसेप्ट है एक्यूरेसी का। प्रिसिजन में कोई ट्रू वैल्यू नहीं होगी, एक्यूरेसी में आपको एक ट्रू वैल्यू दे दी जाएगी, तो उससे कितना करीब है वो एक्यूरेसी है, और मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितना करीब है वो प्रिसिजन है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास देखिए प्रिसिजन में मैंने आपको क्या बताया, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी दोनों हमारी हेल्प करते हैं मेजरमेंट में। प्रिसिजन क्या है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर, के वैल्यूज आपस में कितना क्लोज हैं वो प्रिसिजन कहलाएगा। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ट्रू वैल्यू, यानी एक ट्रू वैल्यू आपको दे दी जाएगी और जो मेजर की हैं आपने वैल्यूज वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब हैं वो उतनी एक्यूरेट है। ये कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी का। अब हमारे पास को ट्रू वैल्यू में लेंथ दे दी गई है, ठीक है, लेंथ को मेजर किया और लेंथ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी मैंने वो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ली है और उसको मेजर किया है तो वो 25 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। ये मेरे पास ट्रू वैल्यू है, यानी लेंथ आपको दे दी गई है। अब जब हमने मेजर की उनको डिफरेंट स्केल से, जब हमने लेंथ्स मेजर की तो ये सारी मेजर्ड वैल्यूज आई हैं, मेजर करने के बाद ये तमाम वैल्यूज आई हैं। अब हम लगाएंगे प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी को किस तरह से हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मेरे पास एक लेंथ आई है 24.3, एक है 24.9, एक है 25.0 और एक है 26.0। तो अगर आप चेक करें ट्रू वैल्यू से इन तमाम वैल्यूज को देखें तो ये बहुत करीब हैं। सबसे ज्यादा करीब आप अगर यहाँ देखें 25.0 एग्जैक्ट 25 ही है, 26.0 24.9 पॉइंट का फर्क आ रहा है, बहुत करीब है, ट्रू वैल्यू से बहुत करीब है और ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इट्स मीन हमने जो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या था, क्लोजनेस, यानी कितना करीब हैं जो मेजर कर रहे हैं आप वैल्यूज वो ट्रू वैल्यू से। तो ये वैल्यूज हमने मेजर की हैं और ये ट्रू वैल्यू थी, तो ये मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यूज से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जितनी क्लोज उतना एक्यूरेट, जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं हमारे पास क्या हैं, एक्यूरेट हैं। अब हम इनमें चेक करेंगे क्या ये प्रिसाइज हैं या नहीं। तो प्रिसिजन कैसे चेक कर सकते हैं, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर। प्रिसिजन में कोई नीड नहीं होती ट्रू वैल्यू की, ठीक है, हम एक्यूरेसी में ट्रू वैल्यू से मैच कर रहे होते हैं और प्रिसिजन में क्या करना है, चेक करें ये आपस में करीब हैं या नहीं। 24.3 24.9, ठीक है, 24.3 और यहाँ 24.9 है, थोड़ा सा पॉइंट्स में फर्क आ रहा है, ठीक है, लेकिन है करीब ही। और 24.9 के बाद 25.0 ये भी करीब है, ठीक है, और 25.0 के बाद 26.0 मतलब लेस प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम प्रिसिजन का कॉन्सेप्ट इन वैल्यूज से देखें तो प्रिसिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं, ये है 29.3 29.2 29.0 28.9। अच्छा, हमारे पास जो ट्रू वैल्यू थी वो 25 थी, क्या ये एक्यूरेट है, बिल्कुल भी नहीं। 25 से ये बहुत ज्यादा, इनमें कोई क्लोजनेस नहीं है, 25 की क्लोज इतनी ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास एक्यूरेट तो तब होंगी जब वो ट्रू वैल्यू की क्या होंगी, मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू के क्लोज होंगी तो वो एक्यूरेट होंगी। तो ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन प्रिसाइज चेक करते हैं प्रिसिजन है इनमें या नहीं, ठीक है। प्रिसिजन किस तरह से चेक करेंगे, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर, कि ये जो वैल्यूज हैं इनको हम मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में कितना करीब है। तो 29.3 29.2 पॉइंट्स में फर्क आ रहा है, यानी 1 पॉइंट, या फिर 29.0 और 28.9, तो ये आपस में क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो ये मोर प्रिसाइज हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं है। और ये मोर एक्यूरेट थी और लेस प्रिसाइज थी। तो हमारे पास क्या है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी इसी तरह से हम चेक कर रहे होते हैं कि वैल्यूज आपस में कितना करीब हैं वो उतनी प्रिसाइज हैं, वैल्यूज ट्रू वैल्यू के कितना करीब हैं वो उतनी एक्यूरेट है। तो ये है हमारे पास प्रिसिजन और एक्यूरेसी। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमारे पास की बुक में एग्जांपल दी गई है, ठीक है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी की। अब ये डेफिनेशन तो आपको जो है क्लियर हो गई होगी कि प्रिसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर और एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है यहाँ पर वो क्या दी गई है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेवरल इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ शूटिंग एट अ bull's eye target illustrate the difference between being accurate and being precise. Accuracy is how close an arrow gets to the
Bull's eye center and precision is how close the second arrow is to the first one, regardless the closeness to the target. Okay. आपको ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये जो है जैसे तीर अंदाजी हम कर रहे होते हैं या जब हम कोई शूट कर रहे होते हैं बुलेट्स को, हमें टारगेट पर शूट करना होता है। ये टारगेट पॉइंट आपको दे दिया गया है, ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये टारगेट पॉइंट है और ये टारगेट पॉइंट है। अच्छा, इस टारगेट पॉइंट को आप क्या कंसिडर कर लें कि ये टारगेट पॉइंट हमारी ट्रू वैल्यू है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ट्रू वैल्यू आपको दे दी जाती है, तो यहाँ ट्रू वैल्यू आपको ये टारगेट पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। क्यों मैं कह रही हूँ ट्रू वैल्यू टारगेट पॉइंट है? क्योंकि हमें एक्यूरेसी को ट्रू वैल्यू के साथ मैच करके चेक करना होता है ना कि वैल्यूज एक्यूरेट हैं या नहीं। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू ये टारगेट पॉइंट है, ठीक है। और प्रिसिजन में हमें ट्रू वैल्यू नहीं चाहिए होती, प्रिसिजन में हमें देखना होता है कि आपस में कितना करीब है। चलें हम यहाँ से भी देख लेते हैं। हमारे पास जो ए पार्ट मैंने बनाया है आपके पास बुल्स आई का, आपके पास वो क्या है, उसमें आपके पास जो ये जो ऑरेंज कलर मैंने दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, ट्रू वैल्यू है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ये आपके पास बुलेट्स हैं जिनको आपने शूट किया था। अब क्या हुआ, ये सारी बुलेट्स यहाँ पर आप चेक करें तो ट्रू वैल्यू में ही आई हैं, यानी ट्रू वैल्यू के क्या हैं, करीब हैं। अब डेफिनेशन को देखें, मैंने क्या बताया था कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आपने शूट किया और क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं तो वैल्यूज क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी। तो चेक करें ट्रू वैल्यू आपके पास ये ऑरेंज वाला मैंने पार्ट बताया है और इसके बिल्कुल क्लोज हैं ये सारे जो बुलेट्स आपने शूट की थी। तो ये जब क्लोज हैं इट्स मीन कि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, तो ये मोर एक्यूरेट है, ये क्या है, एक्यूरेट है। अब इसी में प्रिसिजन चेक करें, तो हम इसमें प्रिसिजन कैसे चेक करेंगे कि ये वैल्यूज आपस में कितना करीब है, क्योंकि प्रिसिजन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर, कि आपस में कितना करीब है। तो चेक करें ये आपस में भी करीब है, तो ये आपके पास मोर प्रिसाइज भी है। तो फर्स्ट वन में आपके पास एक्यूरेसी क्या आएगी, मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज, ठीक है। एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर पे आते हैं, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप चेक करें तो ये आपके पास ट्रू वैल्यू थी, ठीक है। ये आपके पास ट्रू वैल्यू है या टारगेट पॉइंट है और टारगेट में एक भी बुलेट नहीं आई, इट्स मीन ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है तो क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी ना। तो अगर क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। अब इसी में प्रिसिजन चेक करें, प्रिसिजन में हमें ट्रू वैल्यू नहीं चाहिए होती, प्रिसिजन में हमें देखना होता है आपस में कितना करीब है। तो ये सारी आपस में बुलेट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा करीब हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज हैं बट एक्यूरेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है बट मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, लेकिन प्रिसाइज ये हैं क्योंकि आपस में तो करीब है ना, तो प्रिसाइज ये हैं, प्रिसिजन तो है यहाँ पर बट एक्यूरेसी नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पिक्चर में हम देखेंगे, अच्छा ये बुक से थोड़ा सा चेंज हो गई है, थर्ड जो है मैंने वो फोर्थ वाली कर दी है और फोर्थ हमारे पास थर्ड है, तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर चेंजिंग आएगी, बट ये है कि आपने कॉन्सेप्ट लेना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, देखिए टारगेट पॉइंट में अगेन हमारे पास एक भी नहीं आई, तो एक्यूरेट नहीं है। क्या ये आपस में करीब है, करीब तो ऐसे होंगी ना, ये करीब थी, ये करीब थी, ये आपस में करीब भी नहीं है, तो ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, ठीक है। या आप यहां पे भी ये भी लिख सकते हैं, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। अब हमारे पास क्या है, लास्ट जो है उसमें हमारे पास देखें तो ये आपस में पहले हम क्या चेक कर लें, एक्यूरेसी चेक करें। तो एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं कि टारगेट पॉइंट के कितना करीब है। तो टारगेट पॉइंट आपके पास ये है, तो टारगेट पॉइंट पे देखें आपके पास एक भी आ रही है तो ट्रू वैल्यू के करीब तो आ रही है ना, तो आपके पास ये एक्यूरेट तो है, इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेस एक्यूरेट है बट एक्यूरेट है, लेकिन ये आपस में करीब नहीं है सारी, तो ये प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, लेकिन आपके पास ये प्रिसाइज नहीं है।
तो आई होप सो कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बुक में जो है यही एग्जांपल आपको यहाँ पर दी गई थी कि फर्स्ट पिक्चर में देखें सारी टारगेट पॉइंट पे हैं, इट्स मीन एक्यूरेट हैं, और आपस में करीब हैं तो प्रिसाइज भी हैं। यहाँ पर टारगेट पॉइंट में एक भी नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है, बट आपस में करीब हैं तो प्रिसाइज हैं। यहाँ टारगेट पॉइंट पे हैं तो एक्यूरेट हैं, और मतलब लेस एक्यूरेट हैं, लेकिन जो आपके पास है आपस में करीब नहीं है तो प्रिसाइज नहीं है, तो नॉट प्रिसाइज। यहाँ पे ना तो ये टारगेट पॉइंट में है और ना ही आपस में करीब है, तो ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो ये थी एक एग्जांपल आपके पास। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बुक में नीचे एक और एग्जांपल दी गई है, ठीक है, यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कह रहे हैं अगर आपने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को समझना है, कंसिडर अ पर्सन, आप एक पर्सन एक शख्स को कंसिडर करें जिसका वेट एग्जैक्ट 160.0 पाउंड्स है। ये क्या दे दिया, ये आपको दे दिया गया है, तो आपको जैसे यहाँ पर टारगेट पॉइंट आपको बता दिया गया था, यहाँ पर आपको टारगेट वैल्यू मींस ट्रू वैल्यू आपको दे दी गई है कि उस पर्सन का वेट कितना है 160.0 पाउंड्स एंड ही वेट हिमसेल्फ। अब वो खुद जो है वेट करता है डिफरेंट स्केल्स पे, ठीक है, स्केल्स डिफरेंट करके वो बार बार वेट करेगा अपना, और जो आपके पास आंसर्स आएंगे वो मेजर्ड वैल्यूज आएंगी। सो रिजल्ट ऑफ द स्केल्स, तो उन स्केल का रिजल्ट आपको नीचे दे दिया गया है। स्केल ए से उसने किया तो उसके पास ये वैल्यूज आई, स्केल बी से किया तो ये वैल्यूज आई, स्केल सी से किया तो ये वैल्यूज आई हैं। इन तीनों वैल्यूज को आपने चेक करना है और बताना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। चलें इनको चेक करते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास ट्रू वैल्यू 160.0 है, और ट्रू वैल्यू कब चाहिए होती है, जब हम क्या चेक कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी। तो पहले हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। ट्रू वैल्यू है 160 और स्केल ए की वैल्यूज देखें तो 170 है, बहुत ज्यादा फर्क है। 169 यहाँ पर भी फर्क है, और 170 और यहाँ पर भी फर्क है, 0.1 मतलब फर्क है, ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो स्केल ए से वैल्यू मेजर हुई है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये देख लें यहाँ लिखा भी है, इन दिस केस वेट मेजर्ड बाय स्केल ए इज नॉट एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं है। अब प्रिसीजन चेक करते हैं, इन्होंने लिखा है बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, चेक कर लेते हैं। प्रिसीजन कैसे चेक होती है, हम इसको ट्रू वैल्यू से मेजर नहीं करेंगे, एक्यूरेसी में मेजर कर रहे, उससे मैच कर रहे थे ट्रू वैल्यू से। अब हम इसको आपस में चेक करेंगे कितना करीब है, आपस में जितना करीब है उतनी प्रिसाइज है। तो 170.1 और 169, देखिए 169 के बाद 170 आता है, और 171.1 है और 170.0 पॉइंट्स में फर्क है, बहुत करीब है आपस में ये वैल्यूज, तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। आपस में जितनी करीब उतनी प्रिसाइज, और ट्रू वैल्यू के जितना करीब उतनी एक्यूरेट। ये ट्रू वैल्यू के करीब नहीं थी, एक्यूरेट नहीं थी, आपस में करीब है तो प्रिसाइज है। स्केल बी को देखते हैं, ये है 160.0, ये 161, 160.0 से मैच करें तो ये 162 है, 160 से मैच करें तो ये आपके पास जो है 158 है, यानी थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है आपके पास, मतलब 160 से कुछ हद तक करीब है। तो हम क्या लिखेंगे, फेयरली एक्यूरेट, यानी कुछ हद तक हमारे पास ये क्या है, एक्यूरेट हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रिसाइज नहीं है। चलें प्रिसीजन चेक करते हैं। प्रिसीजन में तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं देखनी होती, हमें देखना होता है आपस में कितना करीब है, तो ये आपस में करीब नहीं है। देखिए 161 है, उसके बाद 162 है, बीच में पॉइंट्स को काउंट नहीं किया गया, और फिर 158 है, तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, तो हमारे पास ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्केल सी, यहाँ पर 159.9, 160.0, इससे मैच करें एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी के लिए हम ट्रू वैल्यू को देखते हैं ना, तो 159.9 और 160 बहुत ज्यादा करीब है, मतलब करीब है आपस में। 160.0 और 160.0 एग्जैक्ट वही वैल्यू आ गई, यानी ये तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ गई, और 160.1 बस पॉइंट में फर्क है, नहीं एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो हमारे पास स्केल सी से मेजर किए जाने वाली वैल्यू जो है वो क्या है, एक्यूरेट है। और अब इनकी प्रिसीजन चेक करें तो ये आपस में चेक करें, ये जो है आपस में कितना करीब है, तो 159.9 और 160.0 करीब है आपस में भी, और 160.0 के बाद 160.1 ही आता है, तो हमारे पास ये क्या है, आपस में भी क्या है, करीब है। तो स्केल सी से मेजर किए जाने वाली वैल्यू एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। तो वेट मेजर्ड बाय स्केल सी इज
बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट आपके पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अच्छा, ये टॉपिक यहाँ पर एंड नहीं हुआ। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को फर्दर जो है हम और एग्जाम्पल से भी समझेंगे और इनकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन मैंने आपको इनकी बता दी है जो हमारे पास इस पेज में लिखी थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पैरा जो है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक का, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पैरा में आपको यहाँ दिया गया है, क्या कह रहे हैं, द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट। यानी ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि अभी मैंने आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का एक कॉन्सेप्ट दिया है। आप उसकी एग्जांपल्स और एग्जांपल्स देखें, खुद से प्रैक्टिस करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। फिर मैं आपको ये वाली डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन को और भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस में आपके पास मतलब कि हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देख रहे होते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के थ्रू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के थ्रू। तो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अनसर्टेनिटी क्या होता है। तो ये पैरा पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। जब ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, इनका मैं आपको एक लेक्चर जो है प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह यही टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आपको सारे फार्मूलाज एक पेज पे लिखवा दूंगी, तो वो सारे फार्मूलाज जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो फिर हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम एक और तरह से भी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इसी वीडियो से जो है समझें इस कॉन्सेप्ट को कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मैं आपको दूसरे जो डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं बुक में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की नेक्स्ट पैरा में, उसको एक्सप्लेन कर दूंगी।